आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पायलट गन मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी पहुंचे थाना, कहा एफआईआर नहीं तो हटेंगे नहीं। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, एथेनॉल में चला गया गन्ना इसलिए महंगा हुआ चीनी। सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने पर सियासत तेज, बीजेपी ने पूछा रोल मॉडल यही है। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों ने दौड़ाया, प्रवक्ता सुतोष रांका से मारपीट। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बदलाव, पहले के मुकाबले मिलेंगे अब कम पैसे। एफबीआई के वांटेड लिस्ट में भारतीय नागरिक कमल का नाम, वारंट जारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे। वह जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लाछोब को लेकर शिकायत करने पहुंचे। सूत्र के मुताबिक राहुल गांधी ने शर्त रखी है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वह थाने में ही रहेंगे। राहुल गांधी ने 24 जुलाई 2026 को साहिल लाछोब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने सरकार पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े दावों को लेकर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की भी मांग कर चुके हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए,
गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर पर कांग्रेस के विरोध के सवाल पर कहा, एसआईआर पूरे देश में एक साथ चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत होता है। कांग्रेस वालों को लग रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, मगर इस बार वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण वो एकदम निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। इसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर काम हो रहा है। देखिए, ये एसआईआर पूरे देश के अंदर एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है, और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है। कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। सर, चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच कांग्रेस ने E20 नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के कारण चीनी और दूसरे खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इससे वाहन मालिकों को कम माइलेज और गाड़ी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी सरकार की E20 नीति के कारण जनता को सड़क, रसोई दोनों जगहों पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उनके मुताबिक गन्ने और अनाज से इथेनॉल बनाने के कारण खाद्य पदार्थ की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, स्वाभाविक था कि गन्ने और अनाज को इथेनॉल बनाकर 20% पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा तो एक तरफ गन्ने और अनाज से पैदा होने वाली चीज़ों की कमी होगी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि भाजपा को असली मुद्दों पर बोलना चाहिए। आप बोलिए, हम भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। हमारे देश में नौकरियां नहीं है, सरकार हमें निचोड़कर टैक्स ले रही है, रुपया घटता जा रहा है, EMI और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मगर ये लोग इन मुद्दों पे बात करने को राजी नहीं है। अरे बेबी, प्लीज समझो, ये हिंदू मुस्लिम माइंडसेट, ये आप वो है, ये जो बोलते रहते हैं ना भाजपा के लोग, असली मुद्दा पे बोलो। अब बोलो, हम भी तालियां बजाएंगे आपके लिए। बोलिए ना, बेरोजगारी पे बोलिए कि हमारे देश के चारों दिशा में हमको दुश्मन दिख रहे हैं। बोलो कि देश के अंदर बच्चों के साथ क्या हो रहा है जंतर मंतर में। बोलिए, महिलाओं पे कितना हिंसा बढ़ गई है। ये क्यों नहीं बोलते हैं? जिन लोगों को आप गिन चुन के लाए हैं आपके नए कमेटियों में, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। ये वास्तवता नहीं बोलेंगे। बच्चे पैदा करो, नौकरियां नहीं है। अभी तक बूढ़े माँ बाप के सर पे हमारे जवान बच्चे सवारी कर रहे हैं। सरकार हमको निचोड़ के हमारे टैक्स ले रही है। रुपया रोज रोज घटते जा रही है। EMI और महंगा बन गए हैं। ये कोई मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। यही बात कर, हिंदू मुस्लिम, हाँ आप दुश्मन, हाँ आप देशद्रोही, हाँ आप अर्बन नक्सल, आप और क्या दिमागी नक्सल है। पे हम दिमागी नक्सल हैं, हमारा दिमाग भी एक है। अब इन मुद्दों को देखकर मुझे डाउट आ रहा, आपका दिमाग का स्थिति क्या है। सिख दंगा मामले में दोषी रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन पर श्रद्धांजलि को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस के नेताओं ने निधन को क्षति बताया तो वही बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे 1984 के सिख विरोधी दंगों पीड़ितों के परिवार का अपमान बताया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन पर सीनियर वकील HS फुल्का ने कहा, कांग्रेस अब सज्जन कुमार को अपना रोल मॉडल बता रही है। सज्जन कुमार जो 1984 के कत्लेआम जीनोसाइड के मेन दोषी थे, अब कांग्रेस उनको अपना रोल मॉडल बता रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये तो बात बड़ी पहले से क्लियर है कि सज्जन कुमार ने
कांग्रेस पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम करवाया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वहीं से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आदेश आए थे कि सिखों को मारा जाए, और ये तो शुरू से ही क्लियर है। और उसके बाद पहली बार 7 नवंबर 1984 को कुछ ऑपोजिशन लीडर जाके उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिले और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार ये कत्लेआम कराने में आगे था और मॉब को लीड कर रहा था। राजीव गांधी ने उनको कहा कि सज्जन कुमार को क्लीन चिट दी कि वो तो बिल्कुल ही इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद ये 17 नवंबर को रिपोर्ट आई PGCL PGDR की, हु आर द गिल्टी, उसमें भी सज्जन कुमार का नाम आया। 19 नवंबर को राजीव गांधी वहां पोर्ट क्लब पे भाषण देते हुए ये सारे के सारे जितने भी कत्लेआम को एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद के दामाद शयान मसूद ने कहा, मैं इमरान मसूद के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेकिन वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते रहते हैं। अखिलेश जी ही बीजेपी को हराएंगे और अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो इसका मतलब आप सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए साहब, मैं इमरान मसूद साहब की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। वो अटैक कर रहे हैं अखिलेश जी के ऊपर, अखिलेश जी बीजेपी को हराएंगे और आप अगर अखिलेश जी पर ही अटैक कर रहे हैं तो उसका मतलब तो यह है कि आप सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मेरे और उनके वैचारिक मतभेद हैं और इसीलिए उनको छोड़कर और अखिलेश जी का हाथ थामने का काम करा है। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूलों का दौरा करने का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ बंगरूलू इलाके में स्थित रामपुरा कवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में सीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे, गांव के लोगों ने कार्यकर्ताओं पर विरोध किया और उन्हें तुरंत वहां से भगा दिया। टीम का आरोप है कि मौके पर मौजूद बीजेपी के लोगों ने उन पर हमला किया। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, आज पूरे देश के ने बीजेपी की गुंडागर्दी देख ली है। पुलिस को पता था वहां पहले से ही पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए थे। पुलिस ने कहा कि वे कुछ नहीं करेंगे। यह सब मदन लिवार के कहने पर किया गया। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूल परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी रोकने के लिए जारी किए गए फरमान पर कहा, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। स्कूल में कोई मीडिया कर्मी नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम के नाम पर यह सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इनका वंदे मातरम से क्या संबंध है। इन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। इन्होंने 50 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। कुछ मैंने कहा ना उस दिन, भाई ये तो वापस लेना चाहिए इसको। पूरे देश में मजाक, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या लोगों में हंसी का माहौल बन गया, क्या हो रहा है। स्कूल जा नहीं सकते, कोई मीडिया वाले नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकते, तो स्कूल में कोई भी जा सकता है। ये पता नहीं टुकड़ी का आदेश की तरह हो गया था।
बाकी तो हो रहा देश विदेश में। अमित शाह जी ने भी वंदे मातरम गीत को लेकर बोला। वंदे मातरम में तो ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा तो एक स्टैंड है, इनका क्या संबंध है वंदे मातरम से, पहले बता है। इन्होंने क्यों नहीं गाया आजादी के पहले बाद में? इन्होंने 50 साल तक क्यों नहीं झंडा लगाया तिरंगा हेडक्वार्टर पर आरएसएस के? ये मेरा इनसे सवाल है कि आप जो है 90 साल तक कांग्रेस वाले गाते आ रहे हैं। आजादी जंग के अंदर इस गीत को लेकर के बहुत अंग्रेजों को कॉर्नर कर दिया था कांग्रेस ने, तब भी इन्होंने आरएसएस साथ नहीं दिया कांग्रेस का वंदे मातरम का। उस वक्त साथ नहीं दिया वंदे मातरम का, जबकि ये गीत जो है अपना आप में अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी, इतनी एकता आ गई थी, तब भी इन्होंने साथ नहीं दिया और अपना खुद का एक अलग गीत बनाया इन्होंने। अचानक इनको क्या हो गया कि ये वंदे मातरम प्रेम हो गया? ये तो कांग्रेस 90 साल से गाती आ रही है, 50 साल तो मुझे हो गए गाते हुए, तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये खाली बस लोगों को भ्रमा रहे, कानून बन गया, कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं करी तो कौन करेगा? कानून की पालना अगर कांग्रेस नहीं करेगी देश के अंदर, कौन है जो पालना करेगा? बता दीजिए आप। इनकी अब धज्जियां उड़ रही है। ओके, देश में इन दिनों वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। अमित शाह ने वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे गाने के कांग्रेस के फैसले को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। अब मायावती ने भी इस विवाद पर अपनी राय दी है और कहा है कि वंदे मातरम को लेकर जो राजनीति हो रही है वो गलत है। उन्होंने सरकार को बेरोजगारी, हाल में कई जगहों पर बाढ़ से हुए नुकसान पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। देश में इन दिनों वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। इसी बीच उनका बयान कई मानों में अहम माना जा रहा है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली 4 लाख रुपए की अधिकतम लोन राशि को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यह नए नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगे और इसे अगले 5 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। नए नियम के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए अब 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण ही मिलेगा और इसके लिए आवेदन बिहार राज्य शिक्षा वित्त नियम के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यदि किसी छात्र को 2 लाख रुपए से अधिक का लोन चाहिए तो उसे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करना होगा। वही आपको बताते चले कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना के तहत 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, ताकि 12वीं पास छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक परेशानी न हो। बिहार का अररिया में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुर्साकांटा थाना पुलिस ने लगभग 240 किलो गांजा बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महेशकूट के पास कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन से 18 बंडलों में रखा गया गांजा बरामद किया है। मौके से एक हुंडई कार, पिकअप वाहन और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और बैकवर्ड फॉरवर्ड लीकेज के आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 240 लगभग 240 केजी गांजा बरामद हुआ है। 2 गाड़ियां हैं, एक हुंडई i10 है और एक पिकअप गाड़ी है। ये 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। कुल 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक 2 बरदाहा के हैं, एक कुआड़ी का है और एक कुर्साकांटा का है। बबलू कुमार विश्वास, छोटू रजक, मोहम्मद शाहरुख, प्रवीण कुमार सिंह। आप लोगों को पहले से भी जानकारी है कि गांजा की जो सप्लाई होती है वो नेपाल से इंडिया में होती है और रात्रि में, और जो एसएसबी का जो चेक पोस्ट है उनके जो बीच का जो ब्लैक स्पॉट है उसमें ये लोग क्या करते हैं, जो तस्कर लोग हैं वो नो मैंस लैंड में मजदूरों के द्वारा वो जो बोरा होता है उसको पार कराते हैं और फिर इधर गाड़ियों से, 4 व्हीलर से
उसको जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें जो है ये हमारी एक अच्छी उपलब्धि है। इसमें जो भी लोग हैं उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो अभी तक जिले में जो कार्रवाई हुई है नारकोटिक्स के विरुद्ध 7,248 केजी गांजा ये बरामद हुआ है 2026 में। FBI भारतीय नागरिक कमल की तलाश कर रही है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध में शामिल होने का आरोप है। FBI ने गुरुवार को बताया कि कमल को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन में कथित तौर पर शामिल होने के लिए वांटेड घोषित किया गया है, जो जबरन वसूली के जरिए व्यापार में बाधा डालने की साजिश में लिप्त था। फेडरल एजेंसी ने कहा, यह संगठन लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप भारत के पंजाब राज्य में शुरू हुआ और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर सक्रिय था। एजेंसी ने बताया कि कमल के खिलाफ 1 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। उस पर जबरन वसूली के जरिए व्यापार में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए अभी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।